हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास है एक नॉर्मल सा पेंसिल। दिखाइए, ये वाला नॉर्मल सा पेंसिल। हम देखते हैं कि इस पेंसिल से कितना अल्फ़ाबेट्स यानी ए बी सी डी अलग अलग करके हम कितना लिख सकते हैं। इसके लिए हमने लिया है एक शार्पनर, क्योंकि इसको तो शार्पनर करना पड़ेगा, और पेपर्स, नॉर्मल सा पेपर्स, और देखते हैं कितना सा अल्फ़ाबेट्स हम इस पेंसिल से लिख सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इस पेंसिल को शार्प कर चुके हैं, और अब देखेंगे कि इसमें लिखना भी हम शुरू करेंगे एक एक करके, और देखेंगे कितना अल्फ़ाबेट्स इसमें हम लिख सकते हैं इस एक पेंसिल से। अब तक हम एक पेज भर चुके हैं, और पेंसिल का तो कुछ नहीं बिगड़ा। सचमुच में। अब हमारा दोस्त है और एक बच्चा, आइए इधर लिखना पड़ेगा, उनको भी हाथ दुख रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास से एक ट्रेन भी गुजर रहा है। क्या नज़ारा है ना। बाज नज़ारा टूट गया। नहीं, अब अच्छा है। మన దగ్గర 4 రకాలు ఉన్నాయి. కంప్లీట్. వెరీ గుడ్. पेंसिल 74 बार लिखा है पूरा। लेगो वेंकटरमण अपना टाइम आ गया।
दोस्तों, तो हम अभी तक A to Z तक 1215 बार ये दिखाइए एक बार, 1215 बार लिख लिख के ABCD लिखना। सभी कहते हैं मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी नहीं, लेकिन इस पेंसिल को ख़त्म करने के लिए थोड़ा मुश्किल हमको पढ़ना पड़ा। तो आप देखेंगे इस पेंसिल का हम कितना लिखा है। तो इसके लिए हमारे पास ये वाला पूरा पेंसिल है। इससे हम देखेंगे कि हमने कितना पेंसिल को लिखा है, कितना लेंथ। आइए एक बार इधर लेके आइए, दिखेंगे। ये स्केल भी है हमारे पास। स्केल से देखेंगे कि इस पेंसिल का लेंथ जो होता है कितना होता है, लंबाई। ये देखिए पूरा नंबर 1 से लिखा है, 1 2 3 4 5, देख सकते हैं आप, 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 वाला पेपर। इसका मतलब पूरा 26 पेजेस हमने लिखा है। इसको लिखने में हमको कम से कम 2 दिन लग गए हैं। अब हम देखेंगे कि इस ओरिजिनल पेंसिल का लेंथ क्या है। आइए देखते हैं इसका लंबाई क्या है। इधर दिखाओ, इधर आके दिखाओ। ये देखिए हमारे पास एक स्केल भी है, इधर से हम देखते हैं। ये देखिए इस पेंसिल का जो लेंथ है पूरा 17.6 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं इसका लेंथ जो है, टोटल लेंथ 17.6 सेंटीमीटर है। और इस पेंसिल का जो हमने उपयोग किया है, इसका जो लेंथ है देखते हैं कि कितना है। ये देख सकते हैं आप, इसका लेंथ रह चुका है अभी 14.4 सेंटीमीटर्स। ओके, ये है ओरिजिनल का, ये है यूज्ड पेंसिल का लेंथ। तो देखिए 14.4 सेंटीमीटर। तो कितना हमने यूज किया। तो इससे हम इसको माइनस करेंगे। तो देखिए कितना यूज किया, 2, और इधर से 3.2 सेंटीमीटर से पेंसिल लिखने के लिए हमें 2 दिन लग गया। बच्चे कैसे लिखते होंगे कोई मालूम नहीं। तो चलिए देखते हैं, 3.2 सेंटीमीटर लिखने में हमें पूरा कितने बार, 1215 इंटू 26 अल्फ़ाबेट्स। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसका मतलब हमने 21,590 वर्ड्स लिख चुके हैं इस 3.2 सेंटीमीटर की लंबाई से। तो अब देखेंगे हम कि पूरा पेंसिल ख़त्म करने में हमें कितना, ये वाला पेंसिल कितना वर्ड्स लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम अभी चेक करते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा कैलकुलेटर का भी यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए हमारे पास एक मोबाइल है, सैमसंग वाला है, पुराना वाला है, लेकिन कैलकुलेटर तो सभी में एक ही होता है। तो ये देखिए टोटल वर्ड्स इक्वल्स टू 31,590। टोटल यूज्ड लेंथ जो है 3.2 सेंटीमीटर। तो अभी ये देखिए 31,590 डिवाइडेड बाई 3.2। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर खर्च करने में हमको 9,872 वर्ड्स लिखना पड़ा। तो अब देखेंगे पूरा लेंथ जो है पेंसिल का कितना, 17.6 सेंटीमीटर्स लिखने में कितना होगा, 9872 इंटू 17.6। तो जो आया है इसी को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 9872 इंटू 17.6। बाप रे,
ये तो 1,73,000 1,73,748 वर्ड्स लिख सकते हैं। इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट का यही नतीजा निकला कि हमने इस पेंसिल से पूरा खत्म कर दे। इसका मतलब इस लास्ट तक खत्म कर दे तो कितना होगा 1,73,748 माने 1,73,748। देखिए एक बार 1,73,748 वर्ड्स। और एक बार ये भी देख लेते हैं, आइए ABCD जो होता है अल्फ़ाबेट्स A to Z तक 26 लेटर, वो कितना बार लिख सकते हैं। आइए फिर से कैलकुलेटर करके भी वो भी देख लेते हैं कि कितना बार लिख सकते हैं। तो आया है 173,748 डिवाइडेड बाय 26। इसका मतलब हम A to Z जो है अल्फ़ाबेट्स 6,682 बार लिख सकते हैं A to Z एक पेंसिल से। तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों इस वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इतना तो हमने हार्ड वर्क किया, इसका तो एक शेयर भी बनता है। इसी तरह का मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।